दृश्य है। भक्ति और श्रद्धा का ऐसा रंग बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा है आज पूरे भारतवर्ष से लोग इस आश्रम में आने के लिए बेताब हैं। आप देख सकते हैं यहाँ भीड़, कितनी श्रद्धा है भक्तों की उनके देव गुरु में, उनकी देवी में। ऐसा लग रहा है कलयुग सतयुग के किसी पल में चला गया है। मुझे तो इन लोगों के चेहरों में बस पैसा ही पैसा नजर आ रहा है। अच्छा सुनो, वो पटेल है ना, वो मान नहीं रहा है। मैंने उसको कहा हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी इंसिस्ट कर रहा है। उसको 1 महीने के लिए फॉरेन ट्रिप पर जाना है। तो मुझे लगा कि बड़ा बिजनेसमैन है, बुला लेना चाहिए। तुम बस फाइनल पेपर्स पर साइन कर दो। युग, तुमको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हारी माँ काम खत्म करके बस आ ही रही है। हमारे पापा ने हमें यहाँ खुद छोड़ा है और हमारी मम्मी भी हमें यही बताने आई थी कि हम देवी हैं। अब सब क्लियर हो चुका है युग, हम अपने मन से यहाँ जाओ युग। अब हमारी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। अब हमारा और तुम्हारा कोई साथ नहीं। क्यों रेऊ, इतनी देर से क्या कर रहा था काशी के घर में? हाँ, हमने जब भी फोन किया काशी ने कहा कि तुम टॉयलेट में हो। पेट वेट तो खराब नहीं हो गया ना तुम्हारा? ये लो, हमारे लिए केक लाए, हमारा फेवरेट। अरे सुनो, थोड़ा किचन से स्टार्टर ले आना। नहीं मम्मी, हम इस घर का कुछ नहीं खाएंगे। युग, क्या हो गया है? आज ऐसे क्यों बोल रहा है तू? ये बहुत अकड़ू और ऐठू लोग हैं मम्मी। शायद से सारे अमीर लोग एक जैसे होते हैं। के लिए अपनी जान भी दे दो ना, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी भी वैसे ही निकली। अमीर, अकड़ू, ऐठू और नक्चड़ी। मेरी कुछ बातें नहीं सुनना चाहती थी वो। मैं कितना जोश में था, लेकिन आज उसने मेरा दिल तोड़ दिया मम्मी। लेकिन वो तुम्हें मिली कहाँ? वो घर वापस आ गई क्या? शांति, हाँ आई। जी दीदी। क्या घर जाने की तैयारी कर रही हो? अभी कपड़े धोना बाकी है और बिना कपड़े धोए तुम नहीं जा सकती। ओके? नहीं दीदी, मैं सारे कपड़े धुल के जाऊंगी, सारा काम करके जाऊंगी। वो क्या है ना, मेरा बेटा युग आया हुआ है, तो उसके साथ 2 मिनट बात करने गई थी मैं। ये केक तो, अच्छा, तो तुम अपने बेटे के लिए केक चुरा के लाई हो। मांगने में शर्म आ रही थी क्या? और अगर मांगती तो हम नहीं देते क्या? इतना एडवांस देते रहते हैं, तो एक केक नहीं देते तुम्हें? नहीं दीदी, आप तो हमेशा कुछ ना कुछ दे देती है। और ये केक तो बचा हुआ था। बावर्ची जी इसे फेंकने जा रहे थे, तो मैंने ही कहा कि मैं लेके जाती हूँ। आप पूछिए ना बावर्ची से। एक तो चोरी की, अब सफाई मत दो। तुम्हें है ना मुफ्तखोरी की लत लग चुकी है। कभी छुट्टी चाहिए, कभी पैसे चाहिए, और आज तो कमाल ही कर दिया, महंगे केक पे हाथ फिरा लिया। दीदी, आप हमें एडवांस देती है तो कभी कभी हम भी ज्यादा देर काम कर लेते हैं ना। तो कोई एहसान नहीं करती हो? नौकर हो तो नौकर की तरह ही काम करना पड़ेगा। क्या हुआ मॉम?
इतना शोर क्यों मच रहा है? क्या कहूँ, एक तो एक केक चुरा के जा रही थी, ऊपर से सवाल किए तो जबान चलाने लगी। मेरी मम्मी को चोर मत बोलो, वो चोर नहीं है। देखा, इस नवाबजादे की चोरी और सीना चोरी, अपनी माँ की चोरी छुपा रहा है। अभी से इसका ये हाल है, आगे जाके न जाने दुनिया के सारे चोरों के कान काटेगा ये। दीदी, भगवान के लिए हमारे बेटे के बारे में कुछ मत कहिए। हमें नहीं चाहिए आपका केक, हम वापस रख देते हैं। हमारा ही केक हमें खिलाओगी क्या, झूठा करके? हाँ, इतने बुरे दिन आ गए कि हम नौकरों का झूठा खाएं। अब ये केक सिर्फ तुम ही खाओगी। अपने मुंह से पहुंचो और खा लो, और अपने इस नवाब को भी खिलाओ। इतने से केक के लिए इतनी बेइज्जती? चुप हो। इनफ मॉम, बहुत हो गया। वैसे भी मैं इसे काम से निकालने वाली थी। और मुझे नई नौकरानी भी मिल गई है, वो भी कम पैसों में। नहीं दीदी, इतनी छोटी बात के लिए कोई काम छुड़ाता है क्या? हमने कोई चोरी नहीं की। आप एक बार बावर्ची से पूछ लीजिए ना। हम अपने घर में नौकरों के साथ पंचायत नहीं करते, तो किसी और के घर जाना और वहां चोरी करना। मेरी मम्मी को चोर बोलना मत करो, वो चोर नहीं है। चुप हो। दीदी, बेटा ऐसा मत करिए हमारे साथ। मैं आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये बहुत गिरे हुए लोग हैं मम्मी। बस एक बासी से केक के लिए आपको चोर बोल दिया। ये लोग हमें कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़े लोग होते हैं और अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।